इस मोर को जोर से उड़ाया गया, उसने जोर से पंख फैलाए और उड़ गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब मोर सीधा पहाड़ी से नीचे उतरकर सबके सामने मैदान में जा उतरा। सबने मिलकर उस जगह खुदाई शुरू कर दी, लेकिन एक रत्ती सोना नहीं मिला। दरअसल वो जगह मोर का असली ठिकाना नहीं थी। कुछ देर बाद मोर फिर उड़कर एक कबीले के पास पहुंचा और इस बार उसके नीचे जो जमीन थी वो पूरी की पूरी सोने से चमक रही थी। ये नजारा एक लड़के ने देख लिया और भागकर कबीले को बता दिया। कबीले का मुखिया तुरंत अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचे झाड़ियों से कई बड़ी बड़ी सांप निकल आए। ये सांप उस सोने की पहाड़ी की रखवाली कर रहे थे। एक सांप ने कबीले के मुखिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी ने सांप को पकड़ लिया और सांप का फन मरोड़कर उसे खत्म कर दिया और चारों ओर गंधक का चूर्ण फैला दिया। तब जाकर बाकी सांप वहां से हटे। इसका असली मकसद था रानी मेडूसा को मारना, ताकि इस खजाने पर कब्जा किया जा सके। वो अपने 4 आदमियों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन नाग मानव पहले से तैयार बैठे थे। मेडूसा के एक इशारे से लड़ाई शुरू हो गई। उसके सिपाही जोरावर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो रानी खुद सामने आई। जोरावर ने अपना खास हथियार निकाला और उसे हराकर जमीन पर गिरा दिया। सब लोग खजाने को देकर खुशी से झूम उठे, लेकिन जब उसे खोला तो अंदर से सिर्फ मिट्टी निकली। असली सोना कहीं था ही नहीं। गुस्से में उन्होंने नाग मानवों की पूजा की मूर्ति तोड़ दी। ये देखकर मेडूसा बेकाबू हो गई। उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन जोरावर ने एक तेज वार से उसे बीच से काट दिया। उसके शरीर से जो खून निकला वो जमीन पर फैलता गया और जहां जहां गया वहां की मिट्टी सोने में बदल गई। लेकिन उस सोने के नीचे वे सारे लालची लोग हमेशा के लिए दबा दिए गए। फिर कहीं साल बीत गए और एक दिन गांव में कुछ अंग्रेज आए। उन्हें पता चला था कि पास के श्रृंग पर्वत में सोने की खान है। उन्होंने कुछ लोगों से रास्ता दिखाने को कहा, लेकिन डर की वजह से सब मना कर गए। बाजा जो उसी कबीले से था अंग्रेजों के साथ सफर पर निकल पड़ा। आधे महीने बाद वे श्रृंग पर्वत के पास पहुंच गए। फिर आगे रास्ते में उन्होंने एक मोर उड़ाया, जैसे पुरानी कहानियों में बताया गया था। मोर जहां उतरेगा वहीं खजाना होगा, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर खाने की तलाश में उन्हें एक गड्ढा मिला जो पानी से भरा था। सब पानी में उतरे और वहां एक टूटा हुआ सिर मिला। फिर जैसे ही वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे एक तेंदुआ आ गया। तेंदुए ने एक अंग्रेज को बुरी तरह घायल कर दिया। तभी बाजा जमीन पर गिरकर मरा होने का नाटक करने लगा। जैसे ही तेंदुआ पास आया उसने उसे मार डाला, लेकिन ऊपर पहाड़ से ये सब कुछ देखा जा रहा था। वो कबीला जो उस जमीन की रक्षा करता था वो हर चीज पर नजर रख रहा था। फिर जैसे वो आगे बढ़े उनकी गद्दी अचानक रुक गई। उसने नीचे देखा तो एक हथेली मिली। जैसे ही वे खुदाई शुरू करने लगे उन पर हमला हो गया। एक अंग्रेज की वहीं मौत हो गई, बाकी किसी तरह भाग निकले। बाजा ने कहा मूर्ति को दोबारा जोड़ दो। जैसे ही सिर को शरीर से जोड़ा गया बाजा आत्मा के काबू में आ गया। उसने अकेले पूरे कबीले से लड़ाई की और कबीले के मुखिया को घायल कर दिया। लड़ाई खत्म हुई तो सबने देखा बुद्ध मूर्ति के नीचे एक पीली चट्टान थी। अंग्रेजों ने सोचा कि यही असली सोना है। उन्होंने पूरी रात मेहनत की और सच में शुद्ध सोना निकाल लिया।